चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, इससे पहले आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, आपसे कहा देखिए छात्रों, कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर शरीर के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे प्रथम पद ए पूछा है और सर्वांतर आपसे डी का मान पूछा है। ठीक है, आपको एक पद दिया, देखिए छात्रों, 3 1 -1 -3 डैश डैश करके। ठीक है, ये पास एक गिवन है। इसी पर दूसरा सवाल है इसका, -5 -1 3 7, ये आपके पास है। ठीक है, आपसे प्रथम पद पूछा, देखिए छात्रों, ये आपका प्रथम पद ही होता है A1 A2 A3 A4। आपका A1 जो है A के बराबर ही होता है, ये आपके पास देना है 3 है। मतलब आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद आपके पास इतना आ गया, 3 ही प्रथम पद है इसका। ठीक है, अब आपसे सर्वांतर पूछा है, क्या होता है सर्वांतर? D बराबर पीछे वाले पद में से अगला पद घटाइए। देखिए A2 माइनस के A1, देखिए 1 माइनस के 3, अपने माइनस के 2 बचे। अब एक बार चेक करिए, क्या करना है आपको। अब A3 में से A2 घटा दीजिए, D बराबर A2 माइनस के 3, A3 माइनस के A2, -1, ये आपका -1 मुझे, आपका माइनस के 2, दोनों बराबर हैं, ये आपका सर्वांतर हो गया। ठीक है, लेकिन आगे आपका सर्वांतर आ गया है, सर्वांतर ये आपके पास हो गया -2 है। ठीक है, इस पद का। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपका प्रथम पद तो 5 ही है, -5 है। लिखिए प्रथम पद बराबर -5 है। ठीक है, ये आपके पास A1 हो गया, आपका A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक है, अब आपको सर्वांतर चाहिए, सर्वांतर क्या करना है आपको? सर्वांतर में से क्या करना है आपको? देखिए पीछे वाले पद में से A2 माइनस के आप A1 कर दीजिए, अब -1, ठीक है, और माइनस बीच में माइनस के 5, देखिए माइनस वाला आपका प्लस होगा, तो -1 प्लस के 5 आपका 4 बचे। ये आपका सर्वांतर हो गया इसका। ठीक है, बढ़िया सवाल। ठीक है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, सॉरी, इसका ही में 3 उसे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में, तीन आपसे कहा इसमें, देखिए छात्रों 3 है ये इसी का, 1/3 5/9, सॉरी 5/3 9/3 13/3। इसमें आपसे प्रथम पद पूछा, देखिए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद आपका पहला ही पद होता है, प्रथम पद आपके पास है 1/3, 1/3। ठीक है, ये आप लिखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आपको सर्वांतर चाहिए, सर्वांतर देखिए साथियों, सर्वांतर क्या होता है? पीछे वाले पद में से अगला पद घटा दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? A2 माइनस के A1, 5/3 माइनस के 1/3, जब से आप घटाए देखिए इनके हर बराबर है, तो 5 4/3 बचे, ये आपका सर्वांतर आ गया इसका। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 इसमें आपसे कहा, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में, 0.6 1.7 2.8 3.9 डेट कर। ठीक है, आपसे पहले तो प्रथम पद पूछा, लिखिए प्रथम पद 0.6। अब सर्वांतर देखिए, सर्वांतर क्या करना है आपको? पीछे वाले पद में से अगर आगे वाला पद घटा दीजिए। देखिए A2 माइनस के A1, आपको मालूम है आपका A1 है, आपका A2 है, A3 है, आपका A4 है। अगर 1.7 माइनस के 0.6, जब से आप घटे हो आपका 1.1 बचे, ये आपका सर्वांतर हो गया। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आपसे कहा है निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। ठीक छात्रों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसी एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपसे क्या कहा, इसमें आपके सवाल है, देखिए 15 सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। आपसे कहा 2
2 4 8 16। पहले आपको यही याद करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कहते हैं चक्र समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए छात्रों, आपका A1 है, बताया आपको A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, आपका A4 है। ठीक है, हम इसे सर्वांतर निकल लें। ठीक है, सर्वांतर दूबा निकलें, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है, वैसे नहीं। देखिए छात्रों, देखिए D बराबर एक बार A2 माइनस A1, A2 माइनस के A1, देखिए 4 माइनस के 2, आपका 2 बचे हैं। ठीक है, एक बार और चेक करिए क्या करना है आपको। अब A3 में से एक बार A2 घटाइए, लिखिए D बराबर A3 माइनस के A2, तो देखिए 8 माइनस के 4, 4। तो देखिए ये है बात 2 है, यहाँ पर 4 है। अगर ये बराबर नहीं है, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचता है, अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होता। अगर ये दोनों बराबर आते तो समांतर श्रेणी वैसे नहीं है। लिखिए आप समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। लिखिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका इसी हिसाब से देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 2। इसी में आपसे कहा 2 5 बटे 2 3 और फिर 7 बटे 2, फिर डैश करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए A1 A2 A3 A4। पहले चेक करिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर है तो ऐसे हम 3 पद अवगत करने। देखिए D बराबर A2 माइनस के A1, क्या करना है आपको। 5, देखिए ये आपका A2 है, 5 बटे 2 माइनस के 2, देखिए 2 दूनी 4, 5 4 2, 1 बटे 2 बचे। ठीक है, अब एक बार और आप चेक करिए इसे। देखिए D बराबर देखिए A3 माइनस के A2। ठीक है, तो 3 माइनस के 5 बटे 2, देखिए 2 3 6, 6 में से 5 आपका 1 बटे 2 ही बचे। अब देखिए दोनों बराबर, समांतर श्रेणी दोनों बराबर आए। अगर ये दोनों बराबर हैं, अब आप लिखिए AP है। AP है या समांतर श्रेणी है, एक बात है AP है। AP मतलब होता है समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब आपको 3 पता चाहिए, आपको A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। ठीक है, आपको इसमें 3 पद चाहिए। ठीक है, आपसे कहा था। अब आप मालूम है छात्रों, देखो ठीक है, इसी में अगर 3 पद पूछे अगर आपसे है, तब देखिए आप इसे डालें। इसी में आपसे अगर 3 पद पूछे हैं, मतलब आपसे A5 पूछा है, A5 बराबर आपको मालूम है A प्लस के 4D होता है। ठीक है, अब ये आपका A है। ठीक है, 2 4, डी की रखिए आप कितना दिया है आपका 1/2 आया डी। देखिए 1/2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 आपका 4 आ गया। ठीक है, ये आपका 5वां पद है समांतर श्रेणी का। इसी हिसाब से 6वां पद देखिए A6 बराबर A प्लस के 5D, A प्लस के 5D। ए की जगह 2 रखिए, डी की जगह 1/2 रखिए। देखिए 2 प्लस 5/2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 5 9, 9/2। ये आप आ गया आपका 6वां पद आ गया। ठीक है, अब वो 7वां पद और चाहिए। लिखिए A7 बराबर A प्लस के 6D, ए की जगह 2, डी की जगह 1/2, देखिए 2 3 6, 2 प्लस के 3 मतलब आपके पास 5 आ गया। ठीक है, ये आपके 3 पद हो गए, 4 9/2 और 5। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के आपके जो है 3 पद हो गए। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका है 3। ठीक, इसे आप देखिए पहले। इसी का क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, आपसे कहा है। इसमें भी आपको 3 पद चाहिए। पहले तो चेक करिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब से एक पूछा, ठीक है, तब देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक है, तब आप देखिए पहले तो देखिए D बराबर A2 माइनस के A1। ठीक है, अब इसमें से इसे हटाओ, माइनस के 3.2 माइनस माइनस के 1.2। ठीक, देखिए माइनस में आपका प्लस हो जाए, तो माइनस के 3.2 प्लस के 1.2। अब देखिए आपके पास माइनस भी आपका प्लस में है, तभी आपके पास बचे देखिए -3, देखिए -2 बचे। ठीक है, अब एक बार और चेक करिए। देखिए मतलब D बराबर देखिए A3 माइनस के A2। ठीक है, अब आप इसमें से इसे घटाओ, माइनस के 5.2 और माइनस के 3.2। तब देखिए छात्रों माइनस के 5.2 और प्लस कीजिए आपके 3.2, सिर्फ माइनस के 2 बचे। देखिए तो ये भी तो माइनस के, एक माइनस के 2 है। अब देखिए AP है, AP है। अगर ये आपकी AP है, तब आपको A5 A6 A7 चाहिए। देखिए चाहता हूँ इसे आप स्वयं निकालिए। मालूम है आपके पास A5 बराबर A प्लस के 4D,
ए सिक्स बराबर ए प्लस के 5D, ए सेवन बराबर ए प्लस के 6D आपको करने हैं। उसमें करने हैं आपको ए के लिए आपका ये देखिए ए वाला आपका कोई ना है माइनस के करो जो आपका एक है, डी आपको मालूम माइनस के 2 है, इन्हें आप मान रखिए खाली हिसाब से बोलिए। इससे आगे जवाब अगली वीडियो देखिए, ठीक है।